डार्क फिनिक्स मूवी क्यों फेल हुई। तो फ्रेंड्स, मार्वल के मूवी मेकर्स ने अपनी हर मार्वल मूवी की तरह बहुत सारी तरह से नयापन लाने की कोशिश की थी डार्क फिनिक्स में भी, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स कुछ ज्यादा ही हुए और कहना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट्स अधूरे भी रहे, जिससे साइड इफेक्ट भी हुआ। मूवी के एनवायरनमेंट को काफी डैमेज हुआ और मूवी में ऐसे एलिमेंट्स की भी कमी थी जो इस साइड इफेक्ट का असर घटाते। तो इन सब वजहों से मूवी फील करने में और भी मुश्किल बनती चली गई और फेल होने में बाल बाल बचते हुए आखिरकार फेल हो ही गई। फ्रेंड्स, एलियन वाले कॉन्सेप्ट को किसी मूवी में लिया जाना, जितना मैंने देखा है, किसी भी मूवी के लिए एक तगड़ी बात होती है, लेकिन दरअसल ये एक हैवी इम्प्लांट जैसा रहता है। वैसे इसे ऐसे कहना ज्यादा ठीक होगा कि स्टोरी में एलियंस वाला कॉन्सेप्ट लेना ये बिल्कुल एक हैवी फूड को खाने के जैसा होता है। एक ऐसा हैवी फूड जो वैसे तो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है, पर सिर्फ तब अगर आप इसे खाकर पचा सके, वरना अगर पेट फेल रहता है तो उल्टी होगी और स्वाद बिगड़ जाएगा। अपनी स्टडी में मैंने पाया है कि ठीक ऐसा ही डार्क फिनिक्स मूवी के साथ हुआ है। मूवी की स्टोरी एलियंस वाला कॉन्सेप्ट पचा नहीं पाई। व्यूअर्स को जो अजीब लगा मूवी में, वो एलियंस की वजह से ही है। फ्रेंड्स, बहुत सी बातें क्लियर करूंगा, पर चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी करो, और बेल आइकन भी दबा देना। तो फ्रेंड्स, हैवी फूड पचाने के लिए आपको सपोर्ट एलिमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, जैसे हैवी खाने से पहले सलाद और खाने के बाद हाजमोला वगैरह की। तो उसी तरह एलियंस वाली स्टोरी में एलियंस को एलियंस जताने वाली चीजें, जैसे उनके अलग अलग शेप और साइजेस के यूएफओज, एलियन टेक्नोलॉजीज, और कई बार तो उनकी खास क्रिएशंस भी दिखानी होती हैं। और खास तौर से अगर एक्समैन मूवी में आप एलियंस को ले रहे हो ना, तो ये सारी बातें और भी कंपलसरी हो जाती हैं, क्योंकि आप किसी एक्समैन मूवी में सिर्फ एलियंस की शक्तियां दिखाकर उन्हें एलियंस की तरह फील नहीं करा सकते, क्योंकि शक्तियां तो म्यूटेंट्स में भी होती हैं। लेकिन एक्समैन डार्क फिनिक्स में यही किया गया था। जो एलियन थी स्मिथ, और इसके साथ ही तो वो एलियंस लगे ही नहीं। ना तो लुक था एलियंस जैसा, ना यूएफओस, ना एलियन डिवाइसेस का उन्होंने ज्यादा यूज किया। उन्हें एलियन सा फील कराने वाला कुछ भी नहीं था मूवी में। हाँ, पावर्स थी, पर पावर्स होने से भी वो एलियंस तो नहीं लगे, क्योंकि ये डॉक्टर डूलिटिल मूवी थोड़ी ना थी। डूलिटिल मूवी में किसी पे एक्समैन जैसी पावर्स हों और वो कहे कि मैं एलियन हूँ, तो फील भी होगा। लेकिन एक्समैन डार्क फिनिक्स में स्मिथ और उसके साथियों की पावर्स देखकर मुझे तो स्मिथ और उसके साथी बस इंसान नहीं लगे बस एक्समैन जैसे। ये गड़बड़ हुई थी मूवी में, पर यू नो व्हाट गाइस, ये भी मेन दिक्कत नहीं थी जिसने सारी गड़बड़ करी डार्क फिनिक्स में। आपने तो डार्क फिनिक्स देखी है ना, तो वीडियो को पॉज करो यहाँ और सोच के बताओ कि आपको अजीब क्या लगा था, वो क्या था जो पसंद नहीं आया था। सोच रहे हो? सोचो। फ्रेंड्स, कई दर्शकों के इस पर रिव्यूज पढ़े मैंने, सबने ये बताने की कोशिश की है कि उन्हें क्या अजीब लगा, और ज्यादातर सब के सब असली वजहों से कोसों दूर हैं। हिंट यही है कि डार्क फिनिक्स की स्टोरी में जो अजीब सी गड़बड़ है, वो आपको फील तो होती है, लेकिन समझ नहीं आती कि उसे आप डिस्क्राइब कर पाओ आसानी से। पर फिर जब मजा नहीं आता और समझ भी नहीं आता, तो बस आप और सोचना भी नहीं चाहते और मार्वल की कोई और मूवी देखने लग जाते हो। वो गड़बड़ बस यही है फ्रेंड्स की कहानी में दिखाया गया कि स्मिथ और उसके साथी एलियंस हैं, और जो सोलर फ्लेयर आ रही थी, तो कहानी में दिखाया गया कि ये सोलर फ्लेयर थी ही नहीं। दरअसल ये एक अंतरिक्षीय ऊर्जा थी जो कई ग्रहों को खत्म करते हुए अब धरती तक आ पहुंची थी, पर जीन ने जिसे सोख लिया था। स्मिथ ने बताया था कि उनके ग्रह को भी इस फ्लेयर ने तबाह किया था, जबकि डार्क फिनिक्स में स्मिथ ने भी एंड में फ्लेयर की शक्ति सोखने की कोशिश की थी, जैसे कि उसे भी यकीन हो कि वो आराम से इसे सोख लेगी। और स्मिथ ने भी जीन के शरीर से खींचकर ज्यादातर ऊर्जा एब्जॉर्ब कर भी ली थी। अगर स्मिथ के साथ उस वक्त उसके कुछ और साथी रहे होते, तो वो सारी की सारी एनर्जी सोख कर भी बच जाती। लेकिन यहाँ हिडन क्वेश्चन ये है कि स्मिथ और उसके साथी अगर इतने ही पावरफुल हैं, तो ये फ्लेयर जब उनका ग्रह तबाह कर रही थी, तभी इस फ्लेयर को उन्होंने क्यों नहीं सोख लिया? इसके पीछे क्या वजह थी, आपने कभी सोचा? कुछ तो थी जो स्मिथ ने नहीं बताया, और यही वो गड़बड़ है जिसने मेनली इस मूवी का मजा खराब किया है। एलियंस की इस हिस्ट्री को ही बता देते अगर मेकर्स, तब भी फील हो जाता, हम कह उठते कि हाँ यार, स्मिथ और उसके साथी वाकई में एलियंस हैं। पर इस पार्ट को शायद मूवी की लेंथ घटाने के लिए अधूरा ही छोड़ दिया गया। मेकर्स ने इस पर रिसर्च ही नहीं की।
पर जिससे हुआ ये कि मूवी की लेंथ घटाने के चक्कर में मूवी की स्ट्रेंथ ही घट गई और मूवी में बेफालतू की दूसरी चीजें थी जिनको डाला तो इसलिए गया था कि मूवी की खाली जगहें फिल हो जाएं, पर इससे कुछ हुआ नहीं। जो बातें डाली गई हमें अच्छा फील कराने के लिए वो कुछ ऐसी थी जैसे एंड में जीन का मरना दिखाया जाना, जो कि कोई नई बात नहीं है। रेवन का मरना शायद तब फिर भी कुछ नया था, लेकिन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के बाद तो ये बात भी घिसी पिटी हो चुकी है और इन घिसी पिटी बातों के अलावा उल्टी सीधी बातें ऊपर से और भी एडिट थी मूवी में। खास तौर से मूवी का सबसे वर्स्ट सीन इस मूवी का फर्स्ट सीन है। I mean मूवी के फर्स्ट पार्ट का सीन जब एस्ट्रोनॉट्स को बचाकर एक्समैन धरती पर लौटते हैं और उनका स्वागत करती है आम जनता। स्वागत सत्कार होना ही था तो एटलीस्ट इस बात को तो छुपा देती गवर्नमेंट कि ये एक्समैन हैं। ये सीन कतई घटिया था, लेकिन इस घटिया सीन के बाद भी मूवी चल जाती क्योंकि एक्समैन की टाइमलाइन के मुताबिक ये पास्ट का सीन था जब सरकार ने थोड़ी देर के लिए चाहा था कि लोग एक्समैन को पसंद करें, पर फिर भी इंसान वर्सेस म्यूटेंट्स की फाइट दिखाने वाली एक्समैन 1, 2, 3 के पहले रिलीज होने की वजह से ये सीन डार्क फिनिक्स में सही नहीं लगता था क्योंकि फील ही नहीं हुआ, साथ ही नकली सा लगा। पर चलो मैं भी मान लेता हूँ कि पास्ट में सरकार ने थोड़ी देर को एक्समैन को अपनाने की कोशिश की थी पहली और आखिरी बार, पर ये सीन फिर भी गलत ही था और मूवी के शुरू में ये रॉन्ग सीन था, तो इससे ये जरूरत बन गई थी मूवी की कि आगे की स्टोरी बहुत दमदार तरीके से एकदम रॉकेट के जैसे आगे बढ़ती जाए। इसको कहीं भी रुकना नहीं चाहिए था, एकदम स्पीड में जाना चाहिए था और बिना रुके। पर मूवी जैसे ही ऐसा करने की कोशिश शुरू करती है ना, तो जल्दी ही आगे एलियंस की गुत्थी स्टोरी को उलझा लेती है। डार्क फिनिक्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि एलियंस लगते ही नहीं है। ऊपर से ये कंफ्यूजन एंड तक हमें परेशान करती है कि स्मिथ अगर अकेले ही ज्यादातर फ्लेयर को सोख सकती थी तो वो और उसके साथी मिलकर भी अपने ग्रह को क्यों नहीं बचा पाए। एलियंस की हिस्ट्री को छुपाने से मूवी डल हुई, पर करेक्टली यूज कर लेते मेकर्स अगर थोड़ा थोड़ा करके इस हिस्ट्री का स्मिथ के द्वारा खुलासा करवाते रहते मूवी के दौरान, तो छुपाने से जो इस हिस्ट्री ने मूवी को डल किया ना, तो बताने से होता ये कि यही हिस्ट्री मूवी को बूस्ट कर देती। बताया कैसे या क्या जाना चाहिए था, तो स्मिथ की कही बातों में ही इसके हिंट्स हैं। और जो प्रोफेसर ने जीन को कहा भी था कि स्मिथ को पावर मिलने से अर्थ डिस्ट्रॉय होगी, तो उनकी बात को जीन ने माना था और आगे स्मिथ का उसने साथ नहीं दिया। शायद स्मिथ के दिमाग में भी थोड़ा सा झांक लिया था प्रोफेसर ने, पर जो कुछ भी वो देख पाए वो इतना कम रहा होगा कि वो दिखा नहीं पाए जीन को। बस उन्होंने इतना फील किया कि स्मिथ के इरादे ठीक नहीं हैं। स्मिथ की हिस्ट्री की जो जानकारी है वो यही है मूवी में कि स्मिथ ऐसे ग्रह से आई है जो फ्लेयर की मार से खत्म हो चुका है। तो सारी इंफॉर्मेशन से स्मिथ और बाकी एलियंस की हिस्ट्री का एक ढांचा बनाकर देखते हैं कि मूवी का माहौल इससे सुधरता है या नहीं। आपने बिना एलियंस की हिस्ट्री के तो डार्क फिनिक्स को फील किया ही है, अब हिस्ट्री के साथ फील करिएगा और कंपेयर करके बताइएगा कि कौन सी ज्यादा अच्छी है, विद हिस्ट्री या विदाउट हिस्ट्री। स्मिथ ने कहा कि फ्लेयर ने उनका ग्रह तबाह किया और जाहिर है वो एलियंस तब रोक नहीं पाए होंगे फ्लेयर को, जबकि यही फ्लेयर जब पृथ्वी की ओर बढ़ी तो जीन ने अकेले ने रोक दिया। तो ऐसा रहा होगा कि एलियंस का जो ग्रह था उससे जब ये फ्लेयर टकराई तो ये ज्यादा ताकतवर थी, तब इसको वो एलियंस सोख नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया होगा कि विज्ञान की मदद से रिसर्च करके ऐसे तरीके ढूंढने होंगे कि फ्लेयर की जो रफ्तार और इसकी जो ऊर्जा है ना, इसको वो घटा सकें। और जो भी उपाय तब एलियंस को उनके विज्ञान ने सजेस्ट किए होंगे फ्लेयर की रफ्तार और ऊर्जा रिड्यूस करने के लिए, तो इन्होंने वो उपाय किए होंगे। ऐसा ही सीन रहा होगा वो जैसे कि हेलबॉय 1 में हेलबॉय ने एक एनर्जी बीम प्रकट की थी ना पत्थर के जरिए। तो इमेजिन करिए कि फ्लेयर की एनर्जी स्पेस में बिखेरने के लिए एक ऐसी ही एडवांस डिस्कवर्ड लेजर कैनन से फायर किया गया होगा फ्लेयर पर। एलियंस ने पास आती फ्लेयर पर जबरदस्त फायर किया होगा फ्लेयर की एनर्जी घटाने, पर फ्लेयर की एनर्जी इस प्रहार से इतनी तेजी से नहीं घट पाई होगी जितना एलियंस को उम्मीद थी, यानी फ्लेयर बहुत वेग के साथ एलियंस के ग्रह से टकराई होगी। स्मिथ के ग्रह के ज्यादातर एलियंस ने अपनी अंतिम कोशिश ये की होगी कि उन्होंने अपनी बॉडी में फ्लेयर को सोखने की कोशिश करी होगी, पर उन एलियंस के शरीर और पूरा प्लेनेट बहुत जोरदार तरीके से फट गए होंगे। स्मिथ और कुछ एलियंस बच गए होंगे क्योंकि एलियंस के वंश को बचाने के लिए कुछ एलियंस को ग्रह से दूर किया गया होगा। और जाहिर है फ्लेयर का कहर यहाँ नहीं रुका, वो अंतरिक्ष में आगे बढ़ती गई होगी, लेकिन स्मिथ के ग्रह के एलियंस ने जो इस पर प्रहार किया था ना, उसका अब आगे
असर होने लगा होगा और आगे फ्लेयर की शक्ति जैसे जैसे फ्लेयर अंतरिक्ष में बढ़ी वो अंतरिक्ष में बिखरती चली गई होगी। पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते फ्लेयर की शक्ति इतनी बिखर चुकी थी कि जीन ने अकेले ने इसे एब्जॉर्व कर लिया और इसलिए स्मिथ को जीन से वो शक्ति चाहिए थी क्योंकि उसे पृथ्वी को खत्म करना था। स्मिथ को पृथ्वी से जेलसी हुई होगी, वो सोचती होगी कि हमने इतनी कुर्बानियां दी पर हमारा ग्रह नहीं बच पाया, पर हमारी कुर्बानियों की वजह से फ्लेयर कमजोर हो गई यानी कि पृथ्वी बच जाएगी। तो स्मिथ सोचती होगी कि पृथ्वी क्यों बचे, पृथ्वी को भी नष्ट होना होगा, तो ऐसा वो सोचती होगी। और क्योंकि फ्लेयर अब खुद ये काम नहीं कर सकती थी तो फ्लेयर की बची खुची ताकत से स्मिथ खुद ये करने वाली थी। पर वो थोड़ा डरी भी हुई थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि फ्लेयर की ताकत को वो संभाल पाएगी या नहीं। इसलिए शायद मूवी में ऐसा है कि स्मिथ जीन से ताकत लेने की जल्दबाजी करते हुए नहीं दिखती क्योंकि वो देखना चाह रही थी कि जीन संभाल पाती है या नहीं। अगर जीन सह जाती तो साबित हो जाता स्मिथ को कि वो भी सह लेगी और एंड में स्मिथ ने मान भी लिया। जब स्मिथ गले लग रही थी जीन के तो कितनी फीलिंग के साथ वो गले लग रही थी, आपने देखा क्या? यही फील कर रही होगी वो कि मैं उस एनर्जी को सोख रही हूँ जिसे मेरे पूर्वजों ने जान देकर तैयार किया है। उनकी आत्माएं इस धीमी पड़ चुकी फ्लेयर में हैं जो अब मेरे जिस्म में आ रही हैं। ऐसा स्मिथ फील कर रही होगी। आगे का सब कुछ सेम ही रहता है इस अल्टरनेटिव एंगल में भी कि स्मिथ ने थोड़ी ताकत सोखी, फिर प्रोफेसर ने स्कॉट को हमला करवा के जीन और उसे अलग करवाया। आगे स्मिथ ने जीन से ज्यादा ताकत सोखनी चाहिए पर लगा कि काबू के बाहर हो रहा है तो पीछे हटने की कोशिश करी पर जीन ने हटने नहीं दिया। वो स्मिथ को लेकर अंतरिक्ष में चली गई और फिर दोनों बंदियां एनर्जी के धमाके में मारी गई। फाइनली ग्रहों को मौत देने वाली ऊर्जा की भी मौत हुई। इस मौत का प्रतीक एक फिनिक्स बर्ड अंतरिक्ष में चमका। पर अब इस तरीके से फ्लेयर की यात्रा और अंत, साथ ही स्मिथ की यात्रा और जीन की यात्रा, सब कुछ कितना अच्छे से महसूस हो पा रहा है ना। मैं तो मानता हूँ कि स्मिथ के द्वारा थोड़ी थोड़ी उसकी हिस्ट्री का खुलासा होना चाहिए था फ्रेंड्स। और एंड में जब स्मिथ जीन से और एनर्जी नहीं सोखना चाह रही थी पर जीन उसे पीछे नहीं हटने दे रही थी, तब मेकर्स को दिखाना चाहिए था कि जीन का दिमाग स्मिथ के दिमाग से जुड़ गया है। जीन और जीन के जरिए हम सबको कुछ पल के लिए ये दिखता कि कैसे स्मिथ और बाकी एलियंस की कोशिशें रही थी उनके ग्रह को बचाने की और फ्लेयर ने किस तरह एलियंस का वो ग्रह तबाह कर दिया। ये सब देखती जीन की आंखों से दो आंसू भी टपकते और उसके बाद वो स्मिथ को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हो जाती। आंसू इसलिए टपकते क्योंकि उसे महसूस होता कि स्मिथ ने भी काफी कुछ सहा है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं खत्म। होपफुली मैं आपको वो समझा सका और फील करा सका जो मैं आपको कराना चाहता था। वैसे मैं अगले कुछ वीडियोस में डॉक्टर डूलिटल मूवी के फेलियर पर वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ फ्रेंड्स, ये बताने की क्या वजह रही कि आयरन मैन के मूवी में होने के बाद भी मूवी को जबरदस्त जंग लग गया। तो क्या कहते हैं आप, बनाना चाहिए? सोच के बताइएगा। चलता हूँ।